देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के 21 जुलाई को अचानक इस्तीफे ने भारतीय राजनीति में भूचाल ला दिया है। इसी बीच राज्यसभा में सीआईएसएफ की तैनाती को लेकर विपक्ष खासकर कांग्रेस ने सरकार पर तीखा हमला बोला है। कांग्रेस ने इसे सदन पर कब्जा और संसद की स्वायत्तता पर हमला करार दिया, जिसे मॉनसून सत्र से पहले राजनीतिक तनाव चरम पर पहुंच गया है। इस मामले में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सभी विपक्षी दलों की ओर से उपसभापति हरिवंश सिंह को एक शिकायती पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने कहा, हम इस बात से स्तब्ध हैं कि जिस तरह से सीआईएसएफ कर्मियों को सदन के वेल में दौड़ाया जा रहा है, जबकि सदस्य अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। हमने इसे कल भी देखा और आज भी देखा। क्या हमारी संसद का स्तर इतना गिर गया है? ये अत्यंत आपत्तिजनक है और हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि भविष्य में सीआईएसएफ के जवान सदन के वेल में तब नहीं आएंगे जब सदस्य जनहित के महत्वपूर्ण मुद्दे उठा रहे हों। इस पत्र को कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने शेयर करते हुए लिखा कि राज्यसभा के सभापति के अचानक इस्तीफे के बाद अब हम राज्यसभा के सदन पर सीआईएसएफ के जवानों का कब्जा देख रहे हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने इसे संसद की स्वतंत्रता पर हमला बताया। जयराम रमेश ने कहा कि सीआईएसएफ की तैनाती बिना औचित्य की गई है। ये सदन की कार्रवाई पर सरकार का अनधिकृत नियंत्रण है। टीएमसी ने इसे लोकतंत्र के लिए खतरा करार देते हुए सरकार से स्पष्ट जवाब मांगा। सत्ता पक्ष ने इन आरोपों को राजनीतिक नाटक बताया और कहा कि तैनाती सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए है। हालांकि सरकार ने अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है। धनखड़ के इस्तीफे के बाद उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह कार्यवाहक सभापति के रूप में कार्यभार संभाल रहे हैं। विपक्ष ने उनकी भूमिका पर भी सवाल उठाए हैं और इसे सरकार की रणनीति का हिस्सा बताया। संविधान के अनुच्छेद 68 के तहत नए उपराष्ट्रपति का चुनाव 60 दिनों के भीतर होना है। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. नीतीश कुमार और योगी आदित्यनाथ जैसे नामों की चर्चा है, लेकिन अभी तक इस बात की कोई पुष्टि नहीं हुई है। जानकारी के लिए बता दें कि जगदीप धनखड़ ने अपने इस्तीफे में स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया, लेकिन विपक्ष और राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इसके पीछे गहरे सियासी मतभेद हैं। सूत्रों के अनुसार धनखड़ और सरकार के बीच तनाव तब बढ़ा जब उन्होंने जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ विपक्ष के प्रस्ताव को स्वीकार किया, जिसे सत्ता पक्ष ने नियमों के खिलाफ माना। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने जगदीप धनखड़ के इस्तीफे को अप्रत्याशित बताया था और कहा था कि ये सिर्फ स्वास्थ्य तक सीमित नहीं है। धनखड़ जी कुछ बड़े ऐलान करने वाले थे, खासकर न्यायपालिका से जुड़े, जिसे सरकार ने रोका। विपक्ष का दावा है कि सरकार ने धनखड़ को अविश्वास प्रस्ताव का सामना करने या इस्तीफा देने का अल्टीमेटम दिया था। ये उन्होंने इस तरह के आरोप लगाए हैं। बहरहाल सरकार इस पर क्या करती है और सीआईएसएफ की जवानों की तैनाती को लेकर क्या कुछ कदम आगे उठाए जाते हैं, ये देखना बेहद अहम होगा।